तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम फेथ स्टे नाइट का एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फुयुकी सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की और एक लड़का जो है दोनों फाइट कर रहे होते हैं। इन दोनों को जो है एक स्वॉर्ड की आर्ट आती है और इन दोनों की फाइट भी बहुत भयंकर होती है। इस वजह से इस सिटी के अंदर पूरी तरह आग लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है 10 साल बाद का सीन, जहां हमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है 7 पार्टिसिपेंट हैं और एक मास्टर है जो इन सभी 7 के 7 बंदों को अपने पास बुलाएगा और जो है उन्हें एक ट्रेनिंग देगा और फिर उनको जो है हम सर्वेंट कहेंगे। और इन सब 7 की जो तलवार होगी वो आपस में टकराएगी सिर्फ होली ग्रेल के लिए। होली ग्रेल का मतलब ये होता है कि पिछले ज़माने में एक कप शेप का कुछ हुआ करता था धार्मिक चीज़। उसी धार्मिक चीज़ को जो है यहाँ पे खड़ा बंदा बोलता है कि यही जो होगा फाइट ऑफ होली ग्रेल होगा। यहीं पे हमारा फिर से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे एक लड़की जो होती है वो यहाँ पे एक कसम खा रही होती है और उसने यहाँ पे एक मैजिक सर्कल भी बना रखा होता है। वो कहती है कि मैं जो हूँ इस बाहर वर्ल्ड के जितने भी ईवल्स हैं उन सबको ख़त्म कर दूँगी। अगर आपको ये पसंद है तो आप मेरे बनाए हुए सर्कल में आ सकते हैं। ये जो है मैजिक के अंदर कहती है और ईवल्स को मारने के बाद हम इस दुनिया को दोबारा से बैलेंस कर देंगे। और फिर ये यहाँ पे कहती है कि इस बार तो मैंने अपने बेस्ट मैजिक कार्ड का यूज़ किया है। फिर हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है तो ये लड़की जो है अपने रूम से जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट कर देती है। फिर हमें यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जो उसे देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने जो है अपने वंडरफुल मास्टर को पिक कर लिया होगा। फिर यहाँ पे दोबारा से सीन चेंज होता है, जहाँ पे वो लड़का लड़की लड़ रहे थे। लड़ने के बाद जो है आग शांत हो जाती है और यहाँ पे जिंदा बचता है सिर्फ ये लड़का जो जा रहा होता है तभी बेहोश होके नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो उसे देख रहा होता है। उसे उठाकर अपने घर ले जाता है जहाँ इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। ये कहता है कि मैं ही सरवाइव कर पाया हूँ वहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उठता है जो यही सपना देख रहा होता है। तभी एक साकुरा नाम की लड़की जो आ जाती है उसे उठाने के लिए। वो कहती है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादातर देर तक सोते हैं। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फिक्स कर रहा था नीचे। यहाँ पे इस लड़के का नाम एमिया होता है। तो एमिया कहता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है कि मुझे बनाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैंने संभाल लिया है। फिर एमिया जो है हमें बताता है कि मैं जो हूँ इसी घर के अंदर रहता हूँ क्योंकि मेरे डैड जो हैं वो 5 साल पहले ही चले गए हैं इस दुनिया से। और उनकी जो है एक करीबी रिश्तेदार होती है जिसका नाम फुजिको होता है। वो जो है इनके साथ यहाँ पे रहती है और इसका जो है देखभाल कर देती है। वो यहाँ से बहुत ही नज़दीक दूरी पे रहती है। फिर हमें फुजिको को दिखाया जाता है जो यहाँ बोलती है इसको एमिया को कि तुम लेट हो चुके हो। एमिया जो होता है वो बैठने ही वाला होता है। तभी फुजिको कहती है कि तुम सारा कूरा की कितनी हेल्प लोगे, इसे हमेशा ब्रेकफास्ट जो है वो बनवाते ही रहते हो। यहाँ एमिया कहता है कि मैं जो हूँ इसका एडवांटेज नहीं लेता, तुम लेती हो, तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए क्योंकि तुम बड़ी हो। फिर यहाँ एमिया जो होता है साकुरा से पूछता है कि तुमने जो है ये इतना अच्छा सूप कैसे बना लिया है, कोई सीक्रेट है क्या। तो साकुरा बताती है कि आपने ही बताया है मुझे ऐसे बनाने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फुजिको होती है उसकी बात कोई सुन नहीं रहा होता है। तो वो चिल्लाती है, कहती है कि मेरी भी बात सुन लो और फिर जल्दी से भागकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो फुजिको होती है उसको जल्दी जाना इसलिए होता है क्योंकि वो जो है एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाती है, इसीलिए वो जल्दी से भाग रही है। तो यहाँ पे एमिया जो है वो साकुरा को कहता है कि वो बहुत टेंशन लेती है। ये दोनों जो है मिलकर यहाँ बर्तन धोते हैं और फिर हम देखते हैं कि टीवी पीछे चल रहा होता है जिसमें बताया गया होता है कि जो गैस वाले हादसे से फिर कुछ जो है खतरा हो गया है।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों जो है स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और इमिया बताता है कि साकुरा जो है 1 साल पहले मेरे पास आई थी मेरी हेल्प करने के लिए, और ये मेरे एक फ्रेंड की जो है सिस्टर है। जब से ये आई है ये मेरी हर रोज़ ऐसे ही हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पुलिस की गाड़ी जाती है तो साकुरा पूछती है कि ये क्या है, तो यहाँ पे इमिया बताता है कि कुछ नहीं, तुम उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर हम देखते हैं कि जब स्कूल के अंदर ये आ जाता है तो इसका जो दोस्त है वो एकेडमी के बारे में पढ़ रहा होता है, और यहाँ जो इमिया है वो कुछ ठीक करने का कोशिश कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे हीटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो चुका होता है। इसीलिए जो इमिया होता है वो अपने दोस्त इज़ को बोलता है कि तुम जो हो इस रूम से चले जाओ, मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है। तो इज़ जो होता है यहाँ से चला जाता है। फिर ये अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि यहाँ पे इसको जो है मैजिक आता है, तो ये जो है इसके अंदर देख पाता है हीटर के। इसके जो डैड होते हैं उन्होंने इसे सिखाया होता है बचपन में। फिर हम देखते हैं कि ये थोड़ी ही देर में इसको ठीक कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और इसको बताता है कि मैंने जो है ठीक कर दिया है। तो इस कहता है कि थैंक यू, मैं तो तुम्हारे हेल्प का ही वेट कर रहा था और तुम मेरे हेल्प के लिए आ गए, उसके लिए शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से एक लड़की जो है गुजरती है जिसे जो है इमिया बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि उसमें से एक अजीब सी एनर्जी की फीलिंग आ रही होती है उसको। फिर यहाँ पे जो इज होता है इमिया को बताता है कि तुम तो बिल्कुल अफवाह मानोगे, बट ये जो लड़की है इसका नाम जो है तोसाका है। तोसाका को है सब स्टूडेंट जो है आइडियल मानते हैं और सभी जो है उसे पसंद करते हैं, बट मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इमिया जो होता है अपने दोस्त से पूछता है कि तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं जो हूँ उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि एक के एक्सेप्ट ना करने से उसको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो फूजी होती है वो भागकर क्लास के अंदर जा रही होती है और क्लास खोलते ही वो जाके डेस्क पे टकराती है और सबको गुड मॉर्निंग कहती है और साथ में वो जो है डेस्क के साथ नीचे गिर जाती है। अब वो जो है पूरी तरह से डेड है या नहीं है ऐसा बच्चे पूछते हैं। यहाँ जो बच्चे होते हैं उसे कहते हैं कि जल्दी उठ जाओ टाइगर, जल्दी उठ जाओ टाइगर। तो वो कहती है कि मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। और यहाँ पे जो होता है इमिया भी होता है क्लास के अंदर, जो बहुत परेशान हो जाता है इनकी हरकत देख के। तो यहाँ पे जो फूजी होती है वो सबको बताती है कि तुम लोग जो है स्कूल की छुट्टी के बाद ज़्यादा देर तक यहाँ मत रुकना, और यहाँ से बोल के ये बाहर आ जाती है। यहाँ इंग्लिश के टीचर होते हैं जो उसके अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो तोसाका है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है, छत के ऊपर। यहाँ पे जो है एक लड़का आता है। ये जो लड़का है इसका नाम जो है आर्चर है। आर्चर कहता है कि मैं जो हूँ एनिमी को डिटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पे तोसाका जो होती है वो कहती है कि तुम जो हो अभी एनिमी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी एबिलिटी जो होती है सर्वेंट्स के पास होती है। अब चलो यहाँ से मेरे पीछा करो। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे इमिया और उसका जो दोस्त इज होता है दोनों ही खाना खा रहे होते हैं। इज बताता है कि कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पे एक हमला हुआ था, तो तुम्हें याद है? तो वो याद करता है कि जब सुबह वो आ रहा था तो उसने जो है पुलिस की गाड़ियाँ देखी थी। यहाँ जो इज होता है वो कहता है कि तुम जो हो देखा नहीं कि कितने बंदों ने अपना सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि उन लोगों ने 4 बंदों के ऊपर जो है अपने हथियार से वार किया था। इमिया जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी बात को सुनकर। तो वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि किसी का कोई क्लू है क्या कि किसने मारा है? तो वो कहता है कि नहीं, कोई भी क्लू नहीं है उन्हें पकड़ने का जिन्होंने उनको मारा है। अब उसको खड़ा हुआ देखकर इस कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो अभी। तो वो कहता है कि नहीं, तुमने एकदम से ये न्यूज़ दी इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है इमिया को बुला रही होती है, पर इमिया जो है वो देखता ही नहीं है। वो उसे प्रैक्टिस देखने के लिए बुला रही होती है। वो सोचती है कि लगता है ये दोबारा डे ड्रीमिंग कर रहा है, यानी कि दिन में सपना देख रहा है। वो जो होता है इमिया वो उसको बहुत बुरा लगता है कि लोग जो है इस तरह से आपस में लड़ते हैं, इसीलिए जो है वो उसको ऐसा लग रहा होता है। वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुँच जाता है।
यहाँ वो जो होता है टेबल पे बैठ जाता है क्योंकि वो जल्दी आया होता है और अपनी डैड की बात याद दिलाता है। वो सोच रहा होता है अपनी डैड की बात कही हुई। अपने डैड से वो बोलता है कि अगर आप मुझे बचा के लेके आए थे जब मैं मर रहा था तो और जो बंदे थे आप उन्हें क्यों बचाकर नहीं लेके आए हैं? क्या आप सभी को नहीं बचा सकते हैं? तो उसके डैड कहते हैं कि अगर मैं एक को बचा सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको बचा सकता हूँ। यहाँ पे जो इमिया होता है वो बहुत ही मेहनती लड़का होता है। स्कूल के बाद यहाँ बार के अंदर काम करने आता है और वो कहता है कि कोई भी इनोसेंट पीपल को मैं ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। उसके जो बॉस होते हैं यहाँ पे उसे देख रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तभी उनमें से एक लड़की जो होती है बॉस, वो कहती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है। तो वो जो उसका मेल बॉस होता है वो कहता है कि हाँ, कि क्योंकि जो सारे पार्ट टाइमर होते हैं वो अच्छा ही वर्क करते हैं। इमिया जो है यहाँ से काम करके जा रहा होता है। उसके दिमाग में हमेशा ये धुंधली इमेज आती है और कुछ ईवल लोगों की भी इमेज आती है जो अच्छे लोगों को मारते हैं। ये कैद सोचते हुए ये जो रोड से जा रहा होता है तभी एक लड़की जो है यहाँ हंसते हुए दिखाई जाती है। ये जो है इसके पास आके कहती है कि अगर तुम जल्दी में हो तो किसी सर्वेंट को बुला लो क्योंकि उसके बाद तुम मर जाओगे। इसकी बात सुन के जो यहाँ पे इमिया होता है वो भी घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये जो मेरे स्कूल की ड्रेस में जो लड़की थी इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। इमिया जो है ये चला जाता है अपने घर पे और फूजी को सारी बात बताता है। बोलता है कि वो जो लड़की थी इतनी रात को पता नहीं क्या कर रही थी, कोई भी उसका फ़ायदा उठा लेता। यहाँ पे फूजी जो कहती है कि तुम बच्चे से ही तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा ऐसा ही रहा है। बच्चे में जब तुम थे तो तुमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था जिसमें तुमने कहा था कि मैं प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस बनूंगा। उस समय तो तुम मुझे बच्चे लग रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस बात को लेकर अभी तक क्यों बैठे हुए हो। अब तुम जो हो उस चीज़ को भुला दो और इतना उसके बारे में ध्यान मत दो। और यहाँ इमिया जो होता है उसको सुन के गुस्सा हो जाता है, कहता है चुप हो जाओ तुम। खाना खाने के बाद फूजी और तोसका जो होते हैं अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पे इमिया जो होता है अकेला होता है और वो जो है यहाँ पाइप को उठाकर उसे ट्रेस करने का सोच रहा होता है। तभी जो है उसका डैड का ख्याल आता है उसे। उसके जो डैड थे बचपन में उसे यहाँ पे सच बताने वाले थे। सच में बताते हैं कि वो जो है एक मैजिशियन हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं अपने मैजिक का यूज़ करके। और यही बात सुनकर जो इमिया होता है वो बहुत ज़्यादा एडमायर होता है उनसे और वो भी चाहता है उनके जैसा मैजिशियन बनना। यहाँ पे उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तुम किसी भी इंसान के सामने अपने मैजिक का यूज़ मत करना क्योंकि वो लोग जो है तुम्हें एक काला जादू करने वाला कहेंगे। और याद रहे तुम जो हो जब भी इस मैजिक का यूज़ करोगे तो दूसरों के लिए करोगे, अपने लिए इस मैजिक का यूज़ कभी मत करना। तब से लेकर अब तक इमिया जो है वो चाहता है कि वो प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस बने और इस बात के लिए वो जो है कसम लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे तोसका और जो आर्चर होते हैं वो दोनों यहाँ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सिटी जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तोसका कहती है कि अगर तुम्हें बिल्कुल डिटेल में जानना है कि इस सिटी की अरेंजमेंट कैसे है तो तुम्हें उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा। बट आर्चर जो होता है यहाँ अपनी आंखों से ही देख लेता है एक ब्रिज को और कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उस ब्रिज के अंदर कितने बोल्ट्स लगे हुए हैं। आर्चर कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरी सुपीरियर मास्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब करवा के जो है मेरा टेस्ट लें, बट आप ले भी सकती हैं। तो यहाँ पे जो तोसका होती है वो कहती है कि मुझे उसके लिए माफ़ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो वो कहता है आर्चर कि नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बट मैं तो सरप्राइज़ हूँ कि कुछ ही दिनों बाद जो है इस सिटी में क्या क्या हैपन्स होने वाले हैं, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं। तो वो कहती है कि मैं तो 10 सालों से रेडी हूँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा कमेंट में बताएं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।